सिराज नर्सिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर सर। सर, आज विश्व पर्यावरण दिवस है, क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर साहब? विश्व पर्यावरण दिवस आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है। बाकी सब दिवस तो है, लेकिन यह दिवस विशेष महत्व आज के दिन में रखता है। क्यों रखता है, इसका मतलब समझिए कि पर्यावरण होता है, परिज और आवरण, मतलब जो हमारे चारों तरफ जो परिवेश है उसका आज दिवस है। इस परिवेश में जहाँ हम रहते हैं, जी। जहाँ हम सांस लेते हैं, जो हम खाते हैं, जो हम पहनते हैं, ये सब जितने भी सब है, सब आता है पर्यावरण से ही आता है। जैसे फल ले लीजिए, शुद्ध वायु ले लीजिए, जल ले लीजिए, कृषि का उपज ले लीजिए, पशु पक्षी का आहार ले लीजिए, पशु पक्षी का बसेरा ले लीजिए, यहाँ तक कि आदमी का भी बसेरा ले लीजिए, तो उसमें सभी जगह पर्यावरण का महत्वपूर्ण स्थान है। और उसमें से पेड़ों का जो महत्व है वह सबसे बड़ा है। जैसे हमारा गहना है, हम लोग जो कपड़ा पहनते हैं तो हमारा शरीर सुरक्षित रहता है, हम जाड़ा से बच सकते हैं, हम गर्मी से बच जाते हैं, हम बरसात से बच जाते हैं। उसी तरह से पृथ्वी का गहना पेड़ है, हरियाली है, और उसको आज के दिन में हम लोग स्वार्थी लोग मिल करके लगातार उसका दोहन करते जा रहे हैं और कागज़ों पर लगाते हैं पर्यावरण बचाओ, कागज़ पर करते हैं पर्यावरण बचाओ, जल शुद्ध करो, जल शुद्ध करो। अरे जल को शुद्ध करने की कोई ज़रूरत नहीं है, पर्यावरण बचाने की कोई ज़रूरत नहीं। तुम पर्यावरण को नुकसान मत करो, जल स्वतः शुद्ध हो जाएगी, जल को तुम अशुद्ध मत करो। मिट्टी स्वतः शुद्ध हो जाएगी, मिट्टी को अशुद्ध मत करो। तुम प्लास्टिक मत डालो, कचरा मत डालो, उसके समय से सदुपयोग करो। पेड़ कहता है, जैसे अब हम नीम कॉरिडोर जब लगा रहे हैं तो उसमें से देखते हैं कि छोटे छोटे पेड़ लगाते हैं और उसके मुंह धोने के लिए दतवन तोड़ करके चले जाते हैं छोटे से अवस्था में, फिर वो तो ऊपर से तना खिलता है, फिर उसको इसी तरह करते हैं। इस तरह से जो 2 वर्ष में वो पेड़ बढ़ना चाहिए वो अभी 2 महीने का पेड़ हो गया है। कारण कि हम लोग को लोलुपता। अगर जो यौवनावस्था में प्राप्त कर जाएगा पेड़ तो उसको तोड़ेंगे तो उससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा, लेकिन जब शैशवावस्था में है उसको तोड़ दोगे तो उसको बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जैसे कोई भी आदमी को स्वस्थ रहने के लिए उसको हाथ चाहिए, पैर चाहिए, तना चाहिए, स्वस्थ जीवन चाहिए, ऐसे चाहिए। तो पेड़ को भी वैसे ही होता है, फलने फूलने के लिए, ऊपर चढ़ने के लिए सभी तना रहना चाहिए, स्वस्थ रहना चाहिए। तो उसको लोग लगातार तोड़ते हैं। कहने का मतलब है कि हम लोग इतने स्वार्थी हो गए हैं कि अपने आने वाले पीढ़ी को भी, अपने जीवन को भी एकदम जोखिम में डाले हुए हैं। पेड़ लगाना अति आवश्यक है। आज के डेट से भी, अगर आज के दिन से भी अगर लोग समझ जाएगा तो पेड़ लगाने लगेगा तो शायद हमारा ये जो वायु प्रदूषण इतना हो रहा है, टेम्परेचर इतना बहुत बढ़ रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, बड़े बड़े शहर अब डूबने के कगार पर आ रहे हैं, जल स्तर इतना बढ़ जा रहा है जिसके कारण बहुत समस्या आने वाली है। अब आप इस साल का देख लीजिए कि रिकॉर्ड तोड़ गर्मी हुई, मतलब एसी और कूलर सब फेल हो जाएंगे। एक समय आएगा कि कुछ नहीं होगा इससे, एसी भी काम नहीं करेगा, क्योंकि माथा पर लेकर के तो एसी चलेंगे नहीं, सब जगह तो एसी रहेगा नहीं, बाहर तो निकलना ही है, काम तो करना ही है, खाने के लिए जीवन तो कुछ तो करना पड़ेगा। तो अब 50 डिग्री से ऊपर हो जाएगा, 55-60 डिग्री में जीवन जीने लायक नहीं रहता है, वहाँ बहुत मुश्किल हो जाता है जीवन। और इसको पाने में बहुत दिन नहीं लगेगा भारत को, क्योंकि जिस तरह से पेड़ कट रहे हैं उस हिसाब से पेड़ लग नहीं रहे हैं। सब लोग कंक्रीटों का घर बना रहा है, पहले मिट्टी का घर हुआ करता था, फूस का घर हुआ करता था, उसमें बहुत अच्छे से लोग रह पाते थे, कर पाते थे। उसके सापेक्षाकृत पेड़ नहीं लगाते हैं। पेड़ एक ऐसा एसी है जो हमेशा शुद्ध हवा देती है, वातावरण को, टेम्परेचर को 4 डिग्री कम कर देती है। पीपल का पेड़ देखिएगा, अगर आप कितनों गर्मी में जाते हैं आप उसके नीचे जाइएगा तो वहाँ पर 4 से 5 डिग्री कम मिलता है टेम्परेचर। कारण है कि वो टेम्परेचर को थर्मो रिएबिलिटी का रिएक्शन कर करके वहाँ का टेम्परेचर को डाउन कर देता है, और इस तरह से
बहुत सुंदर, हवा भी अच्छा सुंदर दिखेगा, मतलब सांस लेने में भी अच्छा लगेगा। परंतु यहाँ देखिए कंक्रीटों का शहर में बिल्कुल उसका विपरीत चल रहा है। इसलिए मैं आज के दिन, पर्यावरण के दिन, मैं सभी से आग्रह करूँगा, 140 करोड़ जनता है, अगर एक एक पेड़ भी अगर लगाए तो 140 करोड़ पेड़ लग गया। ये सब लोग तो नहीं लगा सकते, लेकिन जो समझदार हैं, जानकार हैं, उनसे मैं आग्रह करूँगा, जो लगता है, जिनको लगता है कि आगे पीढ़ी को हम कुछ देना चाहते हैं, तो धन दौलत को कोई महत्व नहीं है। पहले जीवन रहेगा तब धन दौलत रहेगा, स्वस्थ रहिएगा तब धन जीवन रहेगा। तो इसके लिए एकमात्र उपाय है कि आप पेड़ लगाइए, पेड़ लगाइए और पेड़ लगाइए, कोई इसके अलावा दूसरा कोई आग्रह नहीं है। अब पेड़ एक ऐसा चीज़ है जो सबको संतुलित कर देता है, हवा को संतुलित कर देता है, वर्षा को संतुलित कर देता है, पोल्यूशन को संतुलित कर देता है, तुम्हारे पशु पक्षियों को संतुलित कर देता है, सबका संतुलन कर देता है, एकमात्र उपाय है। तो इसलिए सबसे पहले ज़रूरी है, पूरे भारत में सबसे ज़्यादा अगर कोई ज़रूरी की चीज़ है तो पर्यावरण की रक्षा करना, पेड़ लगाना। जहाँ देखें खाली जगह वहाँ पेड़ लगाएं, और पेड़ काटे नहीं, अननेसेसरी पेड़ काटे नहीं। और जब पेड़ काटने की मजबूरी हो तो उसके पहले कम से कम तो उसके सापेक्षाकृत पेड़ लगा ले, कि जहाँ तुमको अगर इसको काटना अति आवश्यक है तो ये पहले सोच लें कि इसके एवज में हम पेड़ कहाँ लगा लें। जैसे होता है ना कि कहीं बेचता है तो कहीं कुछ खरीदता है, लेकिन यही बात पर्यावरण के साथ क्यों नहीं होता है। पर्यावरण के साथ भी ऐसे ही होना चाहिए कि अगर एक पेड़ काट रहे हैं तो दूसरा पेड़ लगाने के भी उपाय कर लेना चाहिए, लगा लेना चाहिए। तो यही आज की मांग है। मैं सभी पूरे बिहार वासियों से, पूरे भारतवासियों से, यहाँ के मगध की धरती से, पटना से मैं आह्वान करता हूँ कि पेड़ लगाइए, धरती बचाइए, जीवन बचाइए, जीवन इसी में संभव है। बहुत बहुत धन्यवाद। पर्यावरण की ढेर सारी शुभकामनाएं।